कतर की अदालत ने भारतीय नेवी के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। कतर में भारतीय नेवी के 8 एहलकारों को गुज़श्ता साल गिरफ्तार किया गया था। साबिक भारतीय नेवी एहलकारों को इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में कतर में गिरफ्तार किया गया था। इसराइल का नाम क्यों लाया गया? इसराइल का नाम इसलिए लाया गया ताकि पूरे मुसलमान वर्ल्ड का आपको सपोर्ट मिले। इसराइल के नाम पे आप किसी को भी फांसी चढ़ाओ, किसी को भी मारो, लाइसेंस टू किल। लेकिन मैं नहीं समझता कि इन्फोर्सेबल होगा। भारत का इन्फ्लुएंस इस वक्त इज ऑन द पीक, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, और फिर उसके बाद ये है कि उनका डायस्पोरा की स्ट्रेंथ जो है आपको पर मुख्तलिफ इवेंट्स के बाद दुनिया को बताता रहा है कि भारत इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है, जासूसी करते हैं, तकरीबकारी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। आप यही नहीं बताएंगे कि इन लोगों ने, आप कहते हैं जासूसी करी, क्या जासूसी करी, आप बताने को राजी नहीं है। ये कहते हैं साहब हमारे कानून में, अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, आप जिसको सजाए मौत सुना रहे हो उसको ये तो बता दो कि तूने गलत काम करा है। इंडिया को अब की बार कतर को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि अब डिप्लोमेसी से कोई बात बनने वाली नहीं है, और भारत को अब इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और किसी भी हद तक जाके इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। हर 5 में से 1 व्यक्ति भारतीय मूल का है। जितनी कतर की इकोनॉमी उसको भारतीय चलाते हैं। हमारी 850 कंपनियां वहां है, तो वहां टेक्नोलॉजी जो काम करने वाले व्यक्ति वो सारे भारतीय मूल के। आपने देखा होगा कि कनाडा के साथ जब दोनों कंट्री एक दूसरे के आमने सामने आए और कनाडा भी बैकफुट पर है, मैं नहीं समझता कि यहाँ भी कतर जो है वो इन चीजों को इन्फोर्स कर पाएगा। उनमें से एक ऑफिसर की बहन ने इमीडिएटली भारत सरकार को बताया और भारत सरकार कार्रवाई पे लग गई थी। दुनिया भर में जितने आतंकवादी संगठन है उन सबको समर्थन करता कतर। हिजबुल्लाह को $1.5 बिलियन देने वाला कतर, संगठनों को सपोर्ट करने वाला कतर, हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद, किसी का भी नाम लीजिए, सबको पैसे देने वाला कतर। नमस्कार दोस्तों, इजराइल हमास जंग के बीच कतर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने भारत को चिंता में डाल दिया है। कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। भारत सरकार इस सजा पर हैरान है और सभी जरूरी उपाय करने के बारे में सोच रहा है। ऐसे में ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इजराइल हमास जंग में इजराइल का समर्थन करने का बदला कहीं इस तरीके से कतर ने तो नहीं लिया। नौसेना के इन अधिकारियों को 1 साल से अधिक समय से हिरासत में रखा गया था। मामले में जितनी तेजी दिखाते हुए कतर की ओर से जो फैसला आया है वो काफ़ी हैरान करने वाला है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। भारतीय नौसेना के सभी 8 पूर्व अधिकारी कतर में एक निजी फर्म के लिए काम कर रहे थे। अगस्त 2022 से कतर की जेल में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी बंद है। कतर में भारतीय नौसेना के इन अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने के बाद भी उनके खिलाफ क्या आरोप है ये बताया नहीं गया। कतर की अदालत से जैसे ही 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा का फैसला आया, उसने सबको हैरान कर दिया। ये सभी ऑफिसर भारतीय नौसेना में अलग अलग पोस्ट पर काम कर चुके हैं। इन्होंने कभी प्रमुख भारतीय वारशिप की कमान भी संभाली थी। फिलहाल डेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। ये एक प्राइवेट फर्म है जो कतर के सशस्त्र बलों को ट्रेनिंग और इससे जुड़ी सर्विसेज मुहैया कराती है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वो इस फैसले से बेहद हैरान है। इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार भारत कर रहा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। बहुत गंदी न्यूज आ रही है, बहुत दुख देने वाली, पीड़ा देने वाली न्यूज आ रही है। कतार जैसा एक छोटा देश जिसके सिर्फ 3 लाख खुद के नागरिक हैं, बाकी सारे तो सिटीजन नहीं हैं, उसने भारत के ऊपर एक बहुत गंदा एक्शन किया है। उसने 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स, एक्स नेवी ऑफिसर्स के ऊपर लॉ को साइड में रखते हुए, नेचुरल जस्टिस को साइड में रखते हुए, इंटरनेशनल लॉ को साइड में रखते हुए अपने एजेंडा तहत कार्रवाई करी है। और भारत को अब इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और किसी भी हद तक जाके इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। हुआ क्या है आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं। कई लोग इसको हमास ने जो टेरर अटैक किया इजराइल पे उसके साथ सीधा सीधा भी जोड़ रहे हैं कि ये उस कारण से हुआ है। 8 हमारे नेवी के एक्स ऑफिसर्स, इंडियन सिटीजन्स, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ,
कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुरनिंदु तिवारी, कमांडर सुनाकर पकलाका, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर राजेश, इनको कतारी इंटेलिजेंस सर्विस ने दोहा में 30 अगस्त 2022 को अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद किस वजह से किया, क्या सेक्शंस में किया, क्या धाराओं में किया, ये इराक के ऑफिशियल्स ने नहीं बताया। इंटरनेशनल लॉ का एक बेसिक होता है कि अगर आप किसी और देश के नागरिकों को अरेस्ट करते हैं तो उनको काउंसलर एक्सेस देते हैं, एम्बेसी के लोग उस देश की जाके उनको मिल पाए, उनको लीगल डिफेंस दे पाए, ओपन पब्लिक ट्रायल हो, एविडेंस सारा सामने आए, आपको अक्यूज क्या किया गया है ये तो आपके सामने आए, ये बेसिक होता है। तो ये पिछले साल अरेस्ट किया गया। उनमें से एक ऑफिसर की बहन ने इमीडिएटली भारत सरकार को बताया और भारत सरकार कार्रवाई पे लग गई थी। बीच में सुनने में आया था, क्योंकि ये कतार तो कुछ बोलता ही नहीं है, और आपको बता दूं कि वहां पे डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, एक ही परिवार का 150 साल से राज चल रहा है, जिसका जो बेटा होता है, रिश्तेदार होता है, वही वहां का राजा बन जाता है। 3 लाख की आबादी है जैसे आपको पता है, बाकी सारे तो इमिग्रेंट्स हैं जिनको वो सिटीजनशिप देते नहीं है। तो कुछ गुत्थी सुलझनी शुरू हो रही थी, क्योंकि इन जो हमारे नेवी के ऑफिसर्स हैं, एक्स नेवी के ऑफिसर्स हैं, सिटीजन भी हो इंडिया के, नेवी भी आप एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, उनको आइसोलेशन में रखा हुआ था। आइसोलेशन में रखना क्रूअल अनयूजुअल पनिशमेंट के तहत आता है अगर आप लंबे समय तक रखें किसी को भी लीगली, क्योंकि उससे मानसिक पीड़ा होती है। उस तरह आप आदमी को प्रताड़ित करते हैं तो आदमी को कंपनी, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो ये आइसोलेशन में रखना भी गलत माना जाता है। तो थोड़ा कहा जा रहा है इंप्रूवमेंट हो रही थी, उनको फोन कॉल्स अलाउ करने शुरू किए, शुरू में आइसोलेशन रखा था, एम्बेसी के ऑफिशियल्स को मिलने दिया, थोड़ी इंप्रूवमेंट हो रही थी और लग रहा था चीजें सुधर जाएंगी, पर एकदम से ट्विस्ट आया और गंदा ट्विस्ट आया। बीच में आपको पता है इसी दौरान हमास ने टेरर अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। भारत के लोगों ने और इजराइल की एम्बेसी, इजराइल के सीनियर ऑफिसर्स बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया वन वर्ल्ड है, कि भारत ने जो स्टैंड लिया उसने बहुत, भारतीयों ने जो स्टैंड लिया, मैं भारत तो नहीं बोलूंगा, मोदी सरकार या किसी भी सरकार को बहुत कुछ देख के स्टैंड लेना होता है, भारतीयों ने जो स्टैंड लिया उससे एक जो एजेंडा चल रहा था इजराइल के खिलाफ वो बहुत ध्वस्त हुआ। और एक और रियलिटी आपको पता होनी चाहिए कि हमास की टॉप लीडरशिप के साथ बहुत डीप रिश्ते हैं कतार के। बहुत कहते हैं कि कतार का राजा अपनी सत्ता मेंटेन करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, हमास जैसे बहुत ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो एक एजेंडा के तहत अपने देश को काबू में रखना चाहता है, फंडामेंटलिज्म के तहत काबू में रखना चाहता है। और अल जजीरा आपने नाम सुना होगा, जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क है अरब वर्ल्ड का, वो कतारी ओन है। तो वो पूरे वर्ल्ड में एजेंडा चलाता है जो कतार का है, और कतार का एजेंडा बहुत एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा है। कतार का एजेंडा चाहे भारत हो चाहे इजराइल हो, वो एक दिशा का एजेंडा है। अब कतार ने जो ये 8 को अरेस्ट किया था, सो कॉल्ड अरेस्ट कहा था, किया है कि ये स्पाई कर रहे हैं। किसके लिए स्पाई करेंगे? मिडिल ईस्ट में कौन से ऐसे भारत के दोस्त हैं कि ये स्पाई करेंगे? और आपको पता है कतार में सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्स किसकी है? कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा गेस करने का, यूएसए की है। यूएस कंप्लेन नहीं कर रही कि इंडिया के जो ये नेवी के एक्स ऑफिसर्स थे ये स्पाई कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इन्फोर्सेबल होगा। भारत का इन्फ्लुएंस इस वक्त इज ऑन द पीक, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, और फिर उसके बाद ये है कि उनका डायस्पोरा की स्ट्रेंथ जो है वो खैर उसमें 2 चीजें आती हैं कि वो उसके प्रोज एंड कॉन्स में, वो कुछ चीजें प्लस हैं कुछ नेगेटिव हैं। कतर के अंदर भी बहुत ज्यादा भारतीय काम करते हैं, तो उसका जब आप उनसे चीजें नेगोशिएट करते हैं, स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है कि अगर कल को ये हमारे लोगों को वहां से निकालें तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि वहां तक चीजें जाएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कनाडा के साथ जब दोनों कंट्री एक दूसरे के आमने सामने आए तो जस्टिन ट्रूडो को भी कहना पड़ गया था कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और भारत का रोल ड्यू टू द ग्लोबल साउथ और साउथ चाइना सी के अंदर जो उस वक्त उनकी इंपॉर्टेंस है, उनको देखते हुए इतना आसान नहीं होगा उनको चैलेंज करना। और कनाडा भी बैकफुट पर है। मैं नहीं समझता कि यहाँ भी कतर जो है वो इन चीजों को इन्फोर्स कर पाएगा। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा, मेरे ख्याल में एक दफा शायद हो सकता है डॉक्टर जयशंकर साहब को कतर का चक्कर लगाना पड़े, लेकिन मेरे ख्याल में चीजें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे ये मेंशन भी करना जरूरी होगा कि 7 जो मिडिल ईस्ट स्टेटें हैं उन्होंने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रखे हैं, और जो भारतीय डायस्पोरा है उसका इन कंट्रीज के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, बिजनेस है, उनके टेक्नोक्रेट हैं। दर हकीकत ये कहना कम नहीं होगा कि उनकी गवर्नमेंट का सारा सिस्टम चलाने वाले भारतीय हैं लोग वहां। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।